हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए कुछ प्रश्नों को हल कर रहे थे और ये क्लास 11th का टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको 2000 ईस्वी में पूछा गया था। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत अलग अलग चीज़ों का मिलावट है। ये क्वेश्चन है आपको नीट 2000। इस क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर को इनरोल किया है। देखिए, द टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास, क्वेश्चन है टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास, two projectile of same mass and with same velocity and with same velocity are thrown at an angle of 60 degree and 30 degree with the horizontal are thrown at an angle of 60 degree and 30 degree with the horizontal या x axis। अब then which will remain same, then which will remain same। पहला ऑप्शन है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा ऑप्शन है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम हाइट, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। देखिए, दो प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, दोनों का मास सेम है बट वेलोसिटी अलग अलग है। एक का वेलोसिटी है 60 डिग्री और एक का दिया हुआ है 30 डिग्री। इन फॉलोइंग जो फिजिकल क्वांटिटी है, बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा क्वांटिटी सेम हो सकता है। देखिए, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दो अलग अलग फिगर बनाएंगे, एक 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। ये हो गया आपका ट्रेजेक्ट्री। सपोज कीजिए एंगल है 30 डिग्री एंड एक और ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे समथिंग डिफरेंट, ये, और इसका जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। और इन चारों में पूछा जा रहा है, तीन क्वांटिटी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट। देखिए, इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर है उसमें जब जब कॉन्सेप्ट का बात आया है तो हॉरिजॉन्टल रेंज का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, और इसके लिए हम लोग मैक्सिमम हाइट का भी एक दो बार कैलकुलेशन किए हैं। लेकिन ये जो टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारे लिए बिल्कुल ही नया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन निकालेंगे।
ये एक्सप्रेशन के बिना इसको आगे नहीं बताया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है u, ये एंगल है थीटा, तो ये u cos थीटा, ये आपको हो जाएगा u sin थीटा। अब इसके बाद यहाँ से ये u है, ये थीटा है, तो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। और जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का यदि एक्सप्रेशन निकालेंगे तो देन हमारे लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर वाई एक्सिस, तो लिखेंगे एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसके बाद एस वाई हेयर एस वाई 0, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा और ए वाई का वैल्यू -g आएगा। एंड नाउ इसके बाद यहाँ से एस वाई 0 यू वाई की जगह यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह -g इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि हम लोग को बताएगा कि ऑब्जेक्ट को अपने ट्रैजेक्टरी को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे कि 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। यहाँ से ये कट जाएगा एक टी, तो जी टी इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा 2u साइन थीटा। जी टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा, तो टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। ये टी का वैल्यू आया। यहाँ पे टी क्या बता रहा है? टी स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग एंगल के लिए हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो T1
टू यू, टू कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, साइन पहले कितना डिग्री 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बाय जी, तो ये आ जाएगा 2u साइन 60 का वैल्यू √3/2 बाई जी, कैंसल, तो √3u बाई जी, ये आया किसका वैल्यू, t1 का वैल्यू। एंड सिमिलरली यदि हम लोग t2 का वैल्यू फाइंड करें, t2 बराबर 2u साइन 30 बाई जी, 2u साइन 31/2 बाई जी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, t2 बराबर आ जाएगा u बाई जी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये दोनों सेम नहीं है, तो लिखेंगे t1 इज नॉट इक्वल टू t2, पहला वाला आंसर नहीं होगा। लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस रेंज स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में लिखेंगे सिंस r बराबर u² साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला होता है, r बराबर u² साइन 2 थीटा बाई जी, तो r बराबर u² साइन 2 और थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री बाय जी। अब यहाँ से r बराबर u² साइन 120 डिग्री बाय जी, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू u², इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 30 बाय जी। आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 + थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, साइन 90 + थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से r बराबर u² cos 30 बाई जी, cos 30 का वैल्यू cos 30 साइन 60 के बराबर होता है, तो u² √3/2 जी, r1 सपोज कीजिए हम लोग अभी निकाल रहे हैं, तो r1 बराबर आ जाएगा √3u/2 जी। ये रेंज तब का आया जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया था। अब इसी में लिखेंगे when object is projected with
30 डिग्री, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ 30 डिग्री। तो R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 बाई जी। R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 60 बाय जी। अब यहाँ से R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 60 √3/2 इंटू जी। R2 बराबर √3 यू स्क्वायर बाई 2g। इन दोनों इक्वेशन को देखकर आपको यही लगेगा कि जो R1 और R2 का वैल्यू है, मतलब 30 डिग्री के एंगल से जो रेंज आया है और जो रेंज 60 डिग्री से आया है, दोनों का वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है और वो √3 यू स्क्वायर बाय 2g के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2। तो यदि R1 और R2 सेम आया, यहाँ से लिखेंगे R1 इज इक्वल टू R2। बट आगे हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जिस पर हम लोग को बात करना है। मैक्सिमम हाइट का बात किया जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस को तय किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स मैक्सिमम हाइट। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन is given by maximum height during projectile motion is given by h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब यहाँ से when angle of projection is 60 डिग्री, तो h1 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाय 2g। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाई 2g। h1 बराबर u स्क्वायर साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर बाय 2g। साइन स्क्वायर 60 मीन्स साइन 60 का होल स्क्वायर। यहाँ से h1 बराबर u स्क्वायर इंटू ये 3 हो जाएगा बाई 4 इंटू 2g। h1 बराबर 3 u स्क्वायर बाय 8
जी। H1 बराबर 3u²/8g। ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तब निकला जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है। अब यहीं पे लिखेंगे व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री होगा तब क्या होगा, तो तब H2 बराबर u² sin² 30/2g। अब यहाँ से जैसे लिखा गया है sin² 30, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 30 का होल स्क्वायर, देन H2 बराबर u² sin 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर बाय 2g। तो u² इंटू 1/4 इंटू 2g, तो H2 बराबर u²/8g। H1 का वैल्यू आया 3u²/8g और H2 का वैल्यू आया u²/8g। H1 इज़ नॉट इक्वल टू H2 टाइम T1 इज़ नॉट इक्वल टू T2 आया था। ओनली रेंज R1 इज इक्वल टू R2 आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर ये जो 2000 का था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स आर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये सही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन जो 1990 और 1992 दोनों ईयर्स में पूछा गया था। नीट में 1990 और 1992 ये दोनों साल पूछा गया था। इफ़ a body A of mass m, if a body A of mass m is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal and another body B of same mass and with same speed at an angle of 60 degree with the horizontal
then the ratio of horizontal range, then the ratio of horizontal range of A to B is पहला 1:3, दूसरा 1:1, तीसरा 1:√3 और चौथा है √3:1। यदि आपको दिया हुआ है कि दो पार्टिकल है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, दोनों का मास भी सेम दिया हुआ है, इवन इफ स्पीड भी सेम दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि यदि फर्स्ट पार्टिकल को 60 डिग्री का एंगल से प्रोजेक्ट किए हैं और सेकंड पार्टिकल को यदि 30 डिग्री का एंगल से प्रोजेक्ट किए हैं, तो बताइए कि हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या होगा। ऑप्शंस हैं 1:3, 1:1, 1:√3 एंड √3:1। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। नीट 1990 और 1992 में पूछा गया है। इसके लिए आप जनरल फार्मूला अप्लाई कीजिए, R = U² sin 2θ/g। उसमें आप वैल्यूज़ को पुट कीजिए। U का वैल्यू दोनों के लिए सेम दिया हुआ है, बस एंगल अलग अलग दिया हुआ है। उन एंगल का वैल्यूज़ को पुट कीजिए, आप देखिए कि क्या आंसर आता है। ओके स्टूडेंट, देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।